नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की क्या संभावना है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में नेक्स्ट डेट 2 मई की लगी हुई है। कॉज लिस्ट अभी आई नहीं, कॉज लिस्ट 2-3 दिन पहले आती है। इसके पहले वाले डेट के बाद से लगभग 10 दिन का इंतज़ार समाप्त हो गया है और 10 दिन का इंतज़ार अभी भी बचा है लगभग। और सबसे बड़ी समस्या यह है साथियों कि 2 मई के बाद अगर 2 मई को अगर सुनवाई नहीं हुई, अगर 2 मई को मैटर फाइनल नहीं होता है तो उस स्थिति में 20, 21 या 22 मई के बाद फिर हो सकता है कि फिर कोर्ट बंद होने स्टार्ट हो जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कैलेंडर देखेंगे तो 22 मई से लेकर के 2 या 3 जुलाई तक छुट्टियां हैं। तो मतलब मई लास्ट और पूरा जून जो है आपका छुट्टियों में चला जाएगा कोर्ट के। उसके बाद सीधे सीधे फिर जुलाई की डेट मिलेगी। अभी देखिए पीएनपी सचिव महोदय, आप देखेंगे एक डीएलएड में प्रत्यावेदन वाला मामला है, एक आप देखेंगे स्पेशल अपील फाइल कर दी गई है, 25 अप्रैल को उसकी डेट लगी हुई है। मतलब इतने सारे केसेज मामले लगे हुए हैं इसी बेसिक विभाग में आपकी भर्ती के अलावा। आंसर केवल आप सभी जानते हैं कि उसमें जुलाई की डेट लगी हुई है। और किसी भी भर्ती में आप जब या कोई भी मैटर कोर्ट का हो, आप सभी जानते हैं कि याची और जो रिस्पोंडेंट है, प्रतिवादी हैं, उन्हीं को सुना जाता है मैटर को। और मामले का निस्तारण तभी होता है जब वहाँ पर दोनों पक्ष उपस्थित हों, उनके अधिवक्ता आर्गूमेंट कराएं और विशेष करके रिस्पोंडेंट जो है मजबूती से अपना पक्ष रखें। अब आपकी भर्ती में साथियों प्रयास हर स्तर से होना चाहिए, लेकिन केवल हम ये मान करके बैठें कि 2 मई को ही फाइनल हो जाएगा केस। इसी तरह से इसके पहले भी कई बार कई डेट लगी और ऐसा लगा कि केस फाइनल हो जाएगा, लेकिन अब ना तो किसी भी तरह की कोई उम्मीद यहाँ पर करनी चाहिए। जब हो जाएगा चीज़ें तभी मान करके चले। और इन सबसे अच्छा होगा कि इस भर्ती को पूरी कराने के लिए सब लोग मिल करके प्रयास करें। आप में से किसी का केबीएस टीजीटी पीजीटी में हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हों इंटरव्यू के लिए। आगे केबीएस पीआरटी का भी रिजल्ट आप सभी को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। म्यूजिक वाला तो पहले आ गया था, उसमें और भी 2-3 पदों के लिए पहले आ गए थे। जिनका हो जा रहा है अपना वो कोशिश करें कि आगे आप उसमें जो प्रोसेस उसमें आप पार्टिसिपेट उसमें भाग लें, आप उसकी तैयारी करें आप, और वहाँ पर उस भर्ती में अगर आपका कंप्लीटली हो जाता तो वहाँ पे आप ज्वाइन करें। और जिनका नहीं कहीं हो पाया, आप इस भर्ती के पैरेलल दूसरी भर्तियों की भी तैयारी जरूर करते रहा करें। और एक चीज़ देखिए यहाँ पर और है कि जैसे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या जुलाई तक, अगस्त तक भर्ती पूरी हो जाएगी, किसी ने कहा ऐसा, ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। 2021 से ही ये सब चीज़ें आप सुनते आ रहे होंगे। जब नवंबर में पहली बार रिजल्ट आया था उसी के बाद से 21 भी बीत गया, 2022 भी पूरा बीत गया और 2023 में भी अप्रैल लगभग बीत ही रहा है। अब इस भर्ती में सब कुछ जो भी है चीज़ें यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता महोदय के ऊपर है, विभाग के ऊपर है, पीएनपी सचिव सर के ऊपर है, उनके जवाब के ऊपर है माननीय न्यायालय में, उनके पैरवी के ऊपर है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अगर आनी होती तो कम से कम ये होता कि उसकी तैयारी करें सब लोग, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी कोई अता पता नहीं। अभी नया आयोग कब तक पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाता है, नया आयोग की पूरी तरह से गठन होने के बाद फिर कहीं ना कहीं पहले यूपी टेट देखने को मिल सकता है, उसके बाद फिर सुपर टेट। अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं, अब देखिए आगे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती या नई वैकेंसी को लेकर के, या फिर जो और नई भर्तियां आनी है असिस्टेंट प्रोफेसर में एलटी ग्रेड की। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में केस डिस्पोज्ड ऑफ या डिसमिस करवाना शासन को ही है, अधिकारियों को ही है। तो उन्हीं से बार बार निवेदन किया जाए, उन्हीं के पास जा कर के बार बार ये रिक्वेस्ट किया जाए कि सर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कोर्ट वाला मैटर है उसको जल्दी फाइनल करवाएं, क्योंकि 2 मई को अगर सुनवाई नहीं होती है तो जिस तरह से डेट लग रही है उस तरह से ऐसा ना हो कि फिर सीधे जुलाई की डेट मिल जाए। अभी निकाय चुनाव भी चल रहा है, इस समय अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या फिर कोई प्रभारी मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, या फिर मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार, जनता दर्शन लगता रहता है, वहाँ पर जाकर के ज्ञापन दे करके निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। और यही कार्य इस भर्ती में नहीं हो पा रहा है। कोई भी प्रिडिक्शन, कोई भी पूर्वानुमान या कोई भी उम्मीद मान करके चलना कहीं ना कहीं उचित नहीं है, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया इतने समय से चीज़ें उम्मीद ही तो मान करके चल रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, आगे प्रोसेस बढ़ा ही नहीं। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से भी भर्ती प्रक्रिया में कोई फायदा नहीं है उससे, और एक दूसरे से के साथ मिल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। हो सकता है किसी का प्रयास करने का तरीका अलग हो, किसी का प्रयास करने का तरीका अलग हो, लेकिन सब लोग एक साथ मिल करके प्रयास करें। अभी आप देखिए लेखपाल भर्ती में क्या हुआ है, आप देखेंगे चाहे वहाँ पर जो कोर्ट में गए हुए थे याची, चाहे वे लोग हों, चाहे जो बाकी के अभ्यर्थी हैं, सब लोग मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी रिजल्ट आए। इसी तरह से सिंगल बेंच में वहाँ पर भी कोशिश चल रही है कि या तो वहाँ पर मैटर हो फाइनल,
डिवीजन बेंच से जो आदेश आ चुका है, अगर वहाँ पे कुछ होने की उम्मीद कम है तो यहाँ पर वहाँ पर केस वापस लेकर के फिर रिजल्ट को जल्द जारी करवाने के लिए प्रयास किया जाए। यही चीज़ें इस भर्ती में भी होना चाहिए कि जितने भी अभ्यर्थी जो 90-97 पास है, जो चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो, जिनके गुणांक ठीक ठाक है, मीडियम या फिर अच्छे गुणांक है, सबको प्रयास करना चाहिए मिल करके। अगर हम ये सोच करके बैठेंगे चलिए बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं तो जब होना होगा तो होगा फिर, तो इस तरह से नहीं, सबको अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए। और यहाँ पर कोई क्रेडिट लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए साथियों। सब लोग एक अभ्यर्थी की तरह, एक जूनियर एडेट के परिवार के अभ्यर्थी की तरह, एक मेंबर की तरह सब लोग अपनी भर्ती को पूरी कराने के लिए जो प्रयास कर सकता है जहाँ से, उस तरह से प्रयास करें अपना। नहीं तो आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ है, 6800 की लिस्ट भी रद्द हो गई है। वहाँ पर सरकार क्या करेंगे आगे, हालांकि स्पेशल अपील फिर से फाइल कर दी गई है, 25 अप्रैल को डेट भी लगी हुई है। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि अभ्यर्थी भी अपनी तरफ से लगातार अधिवक्ता करके वहाँ पर भी उन्होंने मजबूत पैरवी कराई, लेकिन आप देखेंगे फाइनली हुआ क्या, सरकारी अधिवक्ता के द्वारा जो पैरवी की गई थी उन्हीं के जवाब को, उन्हीं की पैरवी यानी आर्गूमेंट के आधार पर माननीय न्यायालय से डिसीजन हुआ है। तो आपकी भर्ती में भी होना वही है, जो पीएनपी सचिव या फिर उनके अधिवक्ता महोदय जिस तरह से पैरवी करेंगे, जिस तरह से पक्ष रखेंगे, उसी तरह से आपकी भी भर्ती में ये जो केस, जो कोर्ट केस वाला मामला है, ये जल्दी फाइनल भी हो सकेगा और आगे भी फिर मामला हो सकता है कि फिर आगे भी जाए, क्योंकि आप लोग ये लोग सुनते होंगे कि आगे कहीं फिर मामला डिवीजन बेंच में गया, फिर आगे लोग उसमें कुछ और भी। तो यहाँ पर इस तरह से पैरवी हो कि वहाँ पर सिंगल बेंच से ही मैटर पूरी तरह से फाइनल हो जाए, बाकी फिर आगे याचिका फिर उनको जैसा उचित लगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया कम से कम उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो हमारा यही निवेदन है आप सभी अभ्यर्थियों से कि आप सब लोग मिल करके प्रयास करिए अपनी भर्ती को जल्द पूरी कराने को लेकर के। धन्यवाद।